आप देख रहे हैं ईविल आइज। ईविल आइज में आज की कहानी में भेजी है अमन जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैं और मेरा एक दोस्त राघव शाम को टहलने गए थे। टहलते टहलते काफ़ी देर हो चुकी थी। हम लोग 4 बजे टहलने गए थे और अभी शाम के 6:30 बज रहे थे। और अभी हम लोग घर की ओर बढ़े जा रहे थे और हमारे पास फ़ोन की फ्लैशलाइट के अलावे और कुछ था भी नहीं। घर जाने के 2 रास्ते थे। एक रास्ते से जाने से हमें बहुत वक्त लगता और एक रास्ता बस आधे घंटे का ही था। लेकिन राघव पहले से ही कह रहा था कि हम दोनों शॉर्टकट से नहीं जाएंगे और इस शॉर्टकट में एक शमशान घाट भी पड़ता था। लेकिन अब अगर हम शॉर्टकट से नहीं जाएंगे तो हमें घर पहुंचते पहुंचते 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। लिहाजन मैं राघव को समझाने लगा कि हम लोग शॉर्टकट से ही जाएंगे। कुछ देर समझाने के बाद राघव मान जाता है। हम लोग अब उस रास्ते से जा ही रहे थे कि कुछ दूर जाने के बाद मुझे बहुत प्यास लगने लगी और हमारे पास पानी भी नहीं था। फिर कुछ दूर हमें एक हैंडपंप दिखता है। हम दोनों जल्दी हैंडपंप की ओर बढ़ते हैं। मैं राघव को कहता हूँ कि हैंडपंप से पानी निकालने को 1-2 बार हैंडपंप से कुछ बूंद पानी निकल जाती है, लेकिन वो पानी मेरे लिए काफ़ी कम था। अब बहुत बार हैंडपंप करने के बाद पानी ही नहीं निकल रहा था। तभी हमें कुछ दूर में एक तालाब दिखता है। अब हम दोनों तालाब की तरफ जाते हैं। राघव मुझसे तालाब से पानी पीने के लिए मना कर रहा था, लेकिन मेरी प्यास तो मान ही नहीं रही थी। इसलिए मैं उसकी बातों को हटाते हुए पानी पीने लगा। लेकिन एक बात सोचने वाली थी, पेड़ों से घिरा हुआ ये तालाब थोड़ा सा भी गंदा नहीं था। इसका पानी इतना ज़्यादा ही साफ था कि चांद भी पूरा इस पर दिख रहा था। मैं यह बात राघव से भी कहता हूँ तो उसके पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। मैं भी उसे पानी पीने को कहता हूँ, लेकिन वो साफ मना कर देता है। तब मैं उससे कहता हूँ, कम से कम हाथ पैर तो धो ले। मेरी यह बात सुन के राघव हाथ पैर धोने लगता है। अब हम लोग तालाब के ऊपर रास्ते में आकर घर की ओर बढ़ने लगे थे। लेकिन अब मानो मुझे प्यास से और राघव को गर्मी से राहत मिल चुकी थी। अब हम दोनों अपने अपने घर जा चुके थे। फिर अगली सुबह मेरी तबीयत सही नहीं रहती है। पहले पहले मुझे बहुत पेट दर्द हो रहा था। फिर कुछ देर बाद वही पेट दर्द छाती दर्द में बदल जाता है और साथ साथ मुझे काफ़ी बुखार भी चढ़ गया था। करीब सुबह के 10 या 11 बजे राघव मेरे घर आता है। तो राघव मेरे को इस हालत में देखकर सोच में पड़ जाता है और साथ साथ पापा भी घर में नहीं थे। मम्मी राघव को ही दवाई लाने को कहती है, लेकिन इस दवाई का मेरे ऊपर कोई असर ही नहीं होता है। उसकी जगह अब मुझे ऐसा लग रहा था कि दवाई की वजह से मेरी तबीयत और ख़राब हो चुकी है। तभी राघव भी अपने हाथों और पैरों को मुझे दिखाता है। राघव के भी हाथ और पैर में घाव भर चुके थे। अब हम दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी पापा घर आते हैं। मम्मी पापा को सारी बात बताती है तो पापा जल्दी जाकर एक तांत्रिक साहब को बुला के लाते हैं। लेकिन उस तांत्रिक के मंत्र पढ़ने से भी मेरे शरीर में कुछ अंतर नहीं आ रहा था और साथ साथ अभी राघव के पैर में भी काफ़ी दर्द शुरू हो गया था। हम दोनों की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी। लेकिन वो तांत्रिक हम दोनों का कुछ न करते हुए घर भाग जाता है और हार मान लेता है। पूरा दिन मेरे घर में मैं और राघव सोए हुए थे और अब शाम हो चुकी थी। लेकिन अब हम दोनों को ऐसा लग रहा था कि शाम होने के चलते हमारी तबीयत और बिगड़ चुकी है। अब पिताजी भी बहुत परेशान हो चुके थे। शाम तक करीब 3-4 तांत्रिक आ चुके थे, लेकिन उसके बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अब राघव के पैर और हाथ पूरे लाल हो चुके थे। अब रात के 9 बजे राघव के घर वाले भी हमारे घर आ चुके थे और अभी सब हम दोनों को लेकर बहुत चिंतित थे और हमारे घर में कुछ लोग भी जमा हो चुके थे। अब रात के 1:30 बज रहे थे और हमारी तबीयत और ख़राब हो चुकी थी। अब हमें ऐसा लग रहा था कि हम और अगली सुबह नहीं देख पाएंगे कि तभी हमारे घर में आस पड़ोस के लोगों को देख के एक बूढ़े बाबा हमारे घर में आते हैं। सारी बात बताने के बाद वो बाबा कहता है, कल अमावस्या है और कल रात ठीक 12 बजे
वो अपना काम शुरू करेगा। और वो बाबा मेरे पिताजी से वो वादा करता है कि वो मुझे और राघव को सही कर देगा। ये कहते हुए वो बाबा कुछ चूर्ण मिलाता है और हमें खाने को कहता है। और साथ साथ हम दोनों को एक एक पत्थर कुछ मंत्र पढ़ के देता है और कहता है कि इसे मुंह में ही रखना, मुंह से निकालना मत। इसे मुंह में रखने से तुम्हारी तबीयत थोड़ी सही होगी। ये कहने के बाद वो बाबा मेरे पिताजी और राघव के पिताजी को कल रात के लिए सामान लाने को कहते हैं। इस कहानी का आगे का भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे इस कहानी का पार्ट 2 आते ही सबसे पहले आप देख पाए।